हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ हूँ यहाँ पे, जो कि क्लास 12 का एक टॉपिक है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कि हम लोग कैसे पता किए कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसा है, क्या है, कौन है, डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है क्या। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में आप प्लीज जाके चेक करिए। मैंने आप लोगों को डीएनए का एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। मैंने बता रखा है कि क्या कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड से कैसे मिलके बना है, मतलब न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर कैसे न्यूक्लिक एसिड बना रहा है। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड के पास तीन चीज है, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है। फिर उसके बाद मैंने आपको फॉस्फोरस, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर्स भी उधर बताए हुए हैं। और वो सब मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड का ही पॉलीमर क्या बनाता है, न्यूक्लिक एसिड बनाता है। और डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड ही है। ठीक है, इतना कंसेप्ट आई होप मैंने आपको ठीक ठाक क्लियर कर दिया है। नाउ लेट्स मूव हियर, दैट इज द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसे पता चला कि क्या है ना। तो उसको पता करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। 3 एक्सपेरिमेंट्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। एक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, एक एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट है, और हर्शन चेज एक्सपेरिमेंट है। ये तीनों एक्सपेरिमेंट मैं 2 पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट 1 में आई होप मैं आपको फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट, ये वाला जो पार्ट है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और जो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी उसमें मैं हर्शन चेज का एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये सबसे पहला इनिशिएटिव था, सबसे पहले यही एक्सपेरिमेंट से इनिशिएट हुआ था कि हाँ ठीक है, पता करना है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है। उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ था, और यही हम लोगों ने मान लिया था। यही सबसे पहले मतलब कि ये एकदम फाइनल मान लिया गया कि इसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट को आज तक हम लोग लेके चल रहे हैं, और जो कि सही था। ठीक है, तो ग्रिफिथ का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है, 1928 में स्टार्ट हुआ था। मैं 1 बाय 1 इसको अभी रेस कर दूंगी। ठीक है, आप ईयर 1928, ये 33 से 44, ये 52, आप ईयर वगैरह देख लीजिए। नाम भी ये बेसिकली 3 एक्सपेरिमेंट हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, सो ग्रिफिथ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इसमें रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे कि इनिशिएटिव इन्होंने लिया था। अब इनिशिएटिव में जब हम लोग फर्स्ट टाइम अब इनिशिएटिव कर रहे हैं तो मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, सही भी हो सकता है, बिलीवेंस भी, लोग बिलीव भी कम करते हैं कि हाँ ये सही होगा कि गलत होगा। फिर सेकंड वाले को कुछ उससे बेहतर रहता है, और जो लास्ट में, जो सबसे आखिरी में रिजल्ट ला देता है, तो ठीक है, उसकी चीज़ें मान ली जाती हैं। बट इन्होंने सबसे पहला इनिशिएटिव इस चीज़ का लिया, ग्रिफिथ ने। लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंट नाउ। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ये एक ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, कोई चीज़ ट्रांसफर हुआ था। ठीक है, अब इसमें ट्रांसफर जो हुआ है उसकी हम लोगों को बात करना है कि क्या, मतलब सबसे पहले इन्होंने क्या क्या यूज किया था, इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज क्या क्या चीजें की थी। इन्होंने बेसिकली 2 चीज हम लोग पढ़ते हैं। इन्होंने बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। एक बैक्टीरिया जो है डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस निमोनी एंड या स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और उन्होंने ये तो पहली चीज यूज की थी, और साथ साथ उन्होंने माइस यूज किया था। ठीक है, ये 2 चीजों के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। फाइन, 2 चीज इन्होंने इसमें यूज की थी। अगर मैं इसमें से एक बैक्टीरिया लेती हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस, इसके बेटा ये जो बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन होते हैं। एक होता है स्मूथ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन, और एक था रफ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन में उन्होंने S3 स्ट्रेन होते हैं ना बैक्टीरिया के, तो इन्होंने S3 स्ट्रेन लिया था, और इसमें उन्होंने R2 स्ट्रेन लिया। आप कहोगे मैम ये क्यों, स्मूथ क्यों है और ये रफ क्यों है? उसका एक रीजन है कि स्मूथ इसलिए है क्योंकि इसके पास पॉलीसैकेराइड की बेटा इसके ऊपर कोटिंग थी, और ये पॉलीसैकेराइड की कोटिंग इसको एकदम स्मूथ बना रहा था, चमकदार बना रहा था। और इसके ऊपर पॉलीसैकेराइड की कोटिंग नहीं थी। ठीक, अब क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड की कोटिंग थी तो ये वायरुलेंट बैक्टीरिया था। वायरुलेंट मतलब ये मृत्यु इसके वजह से हो सकती है, डेथ कॉजिंग बैक्टीरिया था। और ये जो था ए वायरुलेंट बैक्टीरिया था, मतलब कि इससे डेथ नहीं हो रही है। आप पता करोगे कि आगे पढ़ोगे कि क्या डेथ का कंसेप्ट है इसमें। मैंने आपको ये बताया कि ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट सबसे पहला स्टार्ट किया। इसे ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ ट्रांसफर हो रहा है।
क्या हो रहा है आप आगे पता अभी पढ़ो, ठीक है, वही आप पढ़ने जा रहे हो। फिर मैंने आपको ये बताया कि इन्होंने क्या क्या यूज किया। तो इन्होंने बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था और माइस का इस्तेमाल किया था, डिप्लोकोकस निमोनिया और या स्ट्रेप्टोकोकस। अब अगर मैं स्ट्रेप्टोकोकस की बात करती हूँ तो इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन होते हैं, एक स्मूथ स्ट्रेन होता है और एक रफ स्ट्रेन होता है। स्मूथ का S3 स्ट्रेन और इसका R2। अब ये स्मूथ को स्मूथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की एक कोटिंग है, कैप्सूल है, मान लो हम लोग दवाई खाते हैं कैप्सूल होता है ना, तो उसके ऊपर चमकदार पॉलीसेकेराइड की कोटिंग थी और इसके ऊपर ऐसी नहीं थी। इस कोटिंग से ये हो रहा था कि ये ये बैक्टीरिया जिसको इन्फेक्ट करेगा उसकी डेथ हो जाएगी, और ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहा है तो डेथ नहीं हो रही है, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। फिर अब हम लोग इसको आप देख लीजिएगा, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो प्लीज इसको लेके लिख लीजिएगा, ठीक। फिर उन्होंने क्या किया, अब इसको एकदम शॉर्ट में एक कंक्लूजन के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे इजीली इसको हम लोग समझ सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बैक्टीरिया का सबसे पहले उन्होंने रफ स्ट्रेन लिया बैक्टीरिया का, ठीक है, और एक माइस लिया, चूहा लिया, इसको इसमें इंजेक्ट करा दिया इंजेक्शन के थ्रू। इस बैक्टीरिया को इस बैक्टीरिया के स्ट्रेन को उसने इस चूहे में क्या किया, इंजेक्ट करा दिया, ठीक। और उन्होंने देखा कि इस चूहे पे असर क्या होता है इसका। मैंने ये वाला बैक्टीरिया अगर इसके अंदर इंसर्ट कराया, इंजेक्ट कराया, तो क्या इसका असर होगा। तो इन्होंने देखा कि चूहे पे कोई असर नहीं हुआ, चूहा जिंदा था, ठीक है, चूहा जिंदा था, अलाइव था, ठीक। अब उन्होंने क्या किया, फिर स्मूथ वाले को लिया, स्मूथ वाले को इस चूहे के अंदर उन्होंने इंजेक्ट कराया, इंजेक्शन सिरिंज के थ्रू करा रहे थे, इंजेक्ट कराया, तो देखा कि माइस क्या कर गया, डाई कर गया, मर गया चूहा। ये बड़े अचंभव हो गए। देखो हमें पता है कि पॉलीसेकेराइड की कोटिंग है और उस पे नहीं है, उन्हें जब कोई भी इंसान पहली बार काम करने जाता है तो उसे नहीं पता होता है। जब उसका काम गड़बड़ होता है तब वो पता करता है कि गड़बड़ क्यों हुआ, और काम सही होता है तो वो पता करता है कि काम सही क्यों हुआ, है ना। तो अभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि वो स्मूथ था और ये रफ था, उन्हें भी पता था कि 2 स्ट्रेन लिया है, उन्हें ये नहीं पता था कि क्या क्यों डेथ हो जा रही है, ठीक है। लेकिन आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज पता है पहले से, ठीक है। तो उन्होंने जब रफ वाले को इंजेक्ट कराया था तो जिंदा था माइस, और इस वाले में स्मूथ वाले को इंजेक्ट कराया था तो माइस सॉरी, माइस की डेथ हो गई, ठीक। अब उन्होंने क्या किया, इस स्मूथ वाले बैक्टीरिया के स्ट्रेन को हीट किल कराया। आपको पता है कि ज्यादा थोड़ा टेम्परेचर देने पे ये बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, हीट किल कराया, हीट किल करा दिया, और फिर इस माइस में उन्होंने इंजेक्ट कराया इसको। तो इन्होंने देखा कि चूहा जो था वो अब जिंदा था, माइस लाइव था, वो जिंदा था, मरा नहीं। जब उन्होंने ऐसे नॉर्मल इंजेक्ट कराया था तो चूहा मर गया, लेकिन जब उन्होंने हीट किल करा दिया तो ये चूहा क्या था, जिंदा था। अंतर देखो इन दोनों में। इसमें तो भैया एक चीज समझो, रफ वाले को जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड नहीं है, वो वायरुलेंट नहीं है, वायरुलेंट मतलब डेथ नहीं कॉज कर सकता, तो जिस भी चूहे में गया तो वो चूहा जिंदा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही है इससे। ये वाला जब इसमें गया तो क्योंकि उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की कोटिंग थी, इसकी वजह से यहाँ पे ये मर गया। यहाँ पे हीट किल किया हमने, टेम्परेचर ज्यादा दिया, बैक्टीरिया को मार दिया, तो क्या हुआ, ये अब जिंदा है। जब भाई हमने दुश्मन को मार दिया तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, देखो अलाइव कौन कौन से कंडीशन पे, ये और ये, इन्होंने इन दोनों का मिक्सचर बना के इंजेक्ट कराया। मतलब R2 स्ट्रेन लिया प्लस S3 को लिया, और S3 अभी क्या था, हीट किल था, हीट किल था। जब इन्होंने तब माइस में इंजेक्ट कराया, तब इन्होंने देखा कि माइस डाई कर गया। अब बड़े ये शॉक्ड हो गए कि ये क्या है, मैंने तो वो दोनों वाला पार्ट लिया, ये वाला दिया, ये वाला लिया, इन दोनों का मिक्सचर बनाया, और दोनों ही केस में तो चूहा जिंदा था, लेकिन इन दोनों को जब मैं मिक्स कर रहा हूं तो ये चूहा मर जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप दिमाग लगा सकते हो कि कुछ तो इसका था, है ना, कुछ तो ये हीट किल था तो मर गया था, लेकिन वायरुलेंट प्रॉपर्टी तो थी इसके में ना, स्मूथी के पास तो वायरुलेंट प्रॉपर्टी थी, हीट किल कराने से वो मर जा रही थी। लेकिन जब इसको हम रफ के साथ मिला दे रहे हैं तो लग रहा है कि ये कुछ इसमें ट्रांसफर कर दे रहा है, तभी ये भी वायरुलेंट हो जा रहा है। रफ नॉर्मल कंडीशन में वायरुलेंट नहीं था, ठीक है, स्मूथ हीट किल वाला भी वायरुलेंट नहीं था, लेकिन इन दोनों को जब मिला दिया गया तो वायरुलेंट हो गया, मतलब डेथ कॉज करने लगा, मृत्यु होने लगी।
तो इसका मतलब कि ये जब इसके साथ मिला, ठीक है, मतलब ये बच्चा बिगड़ा हुआ बच्चा था, ये तो सुधरा हुआ बच्चा था, अब ये सुधर गया है, लेकिन ये जब इसके साथ मिला तो ये वापस बिगड़ गया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे उन्होंने ये समझे नहीं, वो समझ के कि क्या लग रहा है कि कुछ ऐसा इसमें ट्रांसफर हुआ है जिसकी वजह से इसके अंदर भी वो वायरुलेंट वाली प्रॉपर्टी, वो जान लेने वाली प्रॉपर्टी आ गई है। तो यहाँ से इसीलिए इसका ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट नाम है कि कुछ इसमें से ट्रांसफर हो रहा है। हुआ क्या था बेटा कि जब स्मूथ को हीट किल किया तो बैक्टीरिया तो मर गया, लेकिन जेनेटिक मटेरियल वैसे ही है। ठीक, अब यहाँ पे आपको जेनेटिक मटेरियल जब वैसे ही है और इसके जेनेटिक मटेरियल को जैसे ही कोई जिंदा बैक्टीरिया मिला तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके पास ट्रांसफर कर दिया। अब जेनेटिक मटेरियल में वायरुलेंट वाली प्रॉपर्टी तो है ना, जान लेने वाली प्रॉपर्टी तो है ना, तो जब इसने इसको इसे ट्रांसफर कर दिया तो ये चूहे में गया तो चूहे की डेथ हो गई। यहाँ पे हमने हीट किल कर दिया था तो बैक्टीरिया मिल गया, और बैक्टीरिया को कोई जिंदा ऐसा बैक्टीरिया भी नहीं मिला कि जिसके साथ वो और मिलके कुछ करे, है ना, लेकिन यहाँ पे उसको मिल गया, इसकी वजह से चूहे की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया, और कंक्लूजन ये निकाला गया कि इसका कंक्लूजन ये था कि समथिंग, अब ये नहीं पता है कि क्या ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन समथिंग इज getting transferred from S3 heat kill to R2, जिसकी वजह से चूहे की क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। मेरी बात समझे? एक बार फिर से इस वाले एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से कंक्लूजन समझिए। इन्होंने चूहा लिया, बैक्टीरिया लिया, जब रफ वाला क्या था, ए वायरुलेंट था, इससे कोई भी जान नहीं जा रही थी। जब इसमें इंजेक्ट करा गया तो चूहा जिंदा था। इस वाले कंडीशन में, स्मूथ वाले कंडीशन में, स्मूथ वाला क्योंकि ये वायरुलेंट था, इसके ऊपर इसके अंदर वो जान लेने वाली प्रॉपर्टी थी कि जिसके अंदर भी इंजेक्ट कराया जाएगा तो जान चली जाएगी। अब ये माइस के अंदर गया तो माइस डाई कर गया। जब इसी जान लेने वाले को हीट, मतलब खूब टेम्परेचर दे दिया गया, तो ये इसके अंदर ये वायरुलेंट वाली प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, चूहा जिंदा था। लेकिन इन दोनों का जब उन्होंने मिक्सचर बना के चूहे में डाला तो चूहा मर गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इससे कुछ तो इसमें से ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि चूहे की मृत्यु हो जा रही है। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब कि कुछ तो इससे इसमें गया जिससे डेथ हो रही है। और कंडीशन क्या थी, मैंने आपको बता दिया कि जब यहाँ पे तो बैक्टीरिया मर गया था, लेकिन यहाँ पे भी मर गया था बैक्टीरिया, लेकिन उसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ भी था, यहाँ भी था। इसको कोई यहाँ पे ऐसा नहीं मिला, मतलब अब ये शैतान बच्चा सुधर गया, लेकिन वो शैतान वाला कैरेक्टर तो उसके अंदर है ना। अब यहाँ पे इसको वो शैतान वाला कैरेक्टर था इसके अंदर, लेकिन जैसे इसको कोई मिला, इसने तुरंत वो प्रॉपर्टी अपनी शो कर दी। ठीक है, तो यहाँ से इतना ही पता चला, और इनको डाउट ये हुआ कि हमारा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, क्योंकि पॉलीसेक्राइड की कोटिंग थी ना इस वाले के ऊपर, तो पॉलीसेक्राइड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो उन्हें लगा कि हो सकता है कार्बोहाइड्रेट है जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसके पास क्या कहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट जब नहीं रह रहा है तो ठीक है, मतलब पॉलीसेक्राइड की कोटिंग नहीं है तो जिंदा है, और है तो मर जा रहा है। तो डाउट था, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से लेकिन अभी भी क्लियरेंस नहीं आई, तो इनके चीज़ों को मद्दे तो रखा गया कि हाँ ठीक है, इन्होंने कुछ तो वर्क किया है, हमें कहीं नज़दीक तो पहुँचाया है, लेकिन ये क्लियर नहीं कर पाए। इन्होंने बोला कि लग रहा है कार्बोहाइड्रेट ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कुछ हम लोग को अभी क्लियर नहीं हुआ, तो उस चीज़ को भी मानी बहुत नहीं गई। अब बोला गया कि ठीक है, अब तुमने जितना काम किया, कोई आएगा और उसके बाद से काम करेगा। ये वाला एक्सपेरिमेंट आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यही था ग्रिफिथ का। इसके बाद हमने एवरी, मैक्लिओइड एंड मैकार्टी आए, उन्होंने केमिकल कैरेक्टराइजेशन करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ एंजाइम्स का इस्तेमाल किया और उन्होंने बताने की कोशिश की। अब इसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट आया, एवरी, मैक्लिओइड एंड मैकार्टी। उन्होंने केमिकल नेचर पता करने की कोशिश की कि जेनेटिक मटेरियल का केमिकल नेचर क्या है, केमिकल कैरेक्टराइजेशन किया, उन्होंने करने की कोशिश की। उन्होंने उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल मेन यहाँ पे क्या था, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यूज क्या किया था, कुछ एंजाइम्स मतलब डीएनएज, आरएनएज और प्रोटीएज। इन्होंने एंजाइम, 3 एंजाइम का इस्तेमाल किया इन्होंने। ठीक है,
ये डीएनए देखो, जनरली क्या होता है कि अगर सफिक्स में एज लग जा रहा है तो एंजाइम्स होते हैं जनरली। डीएनए मतलब डीएनए को, और ये एंजाइम क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम है। डाइजेस्टिव मतलब उसको खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। तो डीएनएज मतलब डीएनए को ये खत्म कर रहा है, डाइजेस्ट कर जा रहा है। आरएनए मतलब आरएनएज मतलब आरएनए को डाइजेस्ट कर रहा है, और प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, झगड़ा हो रहा है कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं काम करता हूँ, मैं कुछ एंजाइम्स का इस्तेमाल करता हूँ। तुम्हारे पास तुमको अचंभव किस वाले ने दिलाया? तो उन्होंने बोला कि मुझे अचंभव S3 हीट किल ने दिया, जब मैं इसको रफ के साथ R2 स्ट्रेन के साथ मिलाया तो चूहा जो था वो जिंदा था। तो इन्होंने बोला एक काम करो, इसी का मिक्सचर, इसी वाले को वापस लाओ, मैं कुछ एंजाइम से इसका ट्रीटमेंट करता हूँ। ठीक है, और ट्रीटमेंट करके फिर मैं बताता हूँ कि बात है क्या। फाइन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा टेस्ट ट्यूब लिया। ठीक, टेस्ट ट्यूब लिया, 3 ऐसे टेस्ट ट्यूब लिए। ये ए सैंपल, ये बी, ये सी। इस वाले में इन्होंने ये वाला S3, सब में इन्होंने S3 हीट किल प्लस R2 स्ट्रेन डाला। ठीक, ये था ही इसमें, और इसमें इन्होंने एंजाइम डाल दिया प्रोटीएज। इसमें भी ये S3 तीनों में ही रहेगा, S3 हीट किल और R2 ये वाला मिक्सचर तीनों में रहेगा। ठीक, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। इसमें प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया, इसमें उन्होंने बेटा डाल दिया DNase एंजाइम, और इसमें उन्होंने डाल दिया RNase एंजाइम। नाम से क्लियर होगा कि प्रोटीएज डाला मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाएगा, डीएनएज डाला मतलब डीएनए जो भी होगा इसमें डाइजेस्ट कर जाएगा, और आरएनएज डाला तो आरएनए को डाइजेस्ट कर जाएगा। उन्होंने बोला कि ठीक है, ये 3 चीज तुम्हें परेशान कर रही है ना, तो मैं इन तीनों को डाइजेस्ट करने वाला कुछ ऐसा देता हूँ कि जो खा जाए तो पता चले कि बात है कहाँ, दिक्कत हो कहाँ रही है। ठीक, तो इन्होंने ये चीज की, इन्होंने इस चीज में किया। अब जब इन्होंने ये प्रोटीएज एंजाइम इसमें डाला, तो बेटा जब इन्होंने इस प्रोटीएज एंजाइम को इसमें डाला, ऐसे हम इसको क्लियरेंस आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो, S3 हीट किल प्लस R2 को 1 2 3। ठीक, ये A सैंपल, ये B सैंपल, ये C सैंपल, इसमें उन्होंने डाला था प्रोटीएज, इसमें डाला था RNase, और इसमें डाला था DNase। उन्होंने बोला ठीक है, परेशान मत हो, सब पता चल जाएगा कि क्या है, दिक्कत हो कहाँ रही है यहाँ पे। बेसिकली जब इस वाले को, जब प्रोटीएज इसमें गया तो देखा गया, मतलब ये हीट इस वाले ये था प्रोटीएज एंजाइम। अब इसमें ये जो मिक्सचर था, ये जो मिक्सचर था उसको इसमें लिया गया और इसमें प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया गया। प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया गया तो प्रोटीन सारे खत्म हो गए, तब उसे माइस में डाला गया। तो देखा गया कि जब प्रोटीन खत्म हो गया तभी माइस क्या था, जिंदा था, माइस जिंदा था। फिर से समझो, ये वाले मिक्सचर को इसमें लिया गया और इसमें एंजाइम डाला गया प्रोटीएज। जब प्रोटीएज एंजाइम डाला गया तो प्रोटीन खत्म हो गया, बचा क्या, ये अब इसमें क्या हुआ, प्रोटीन खत्म है क्या, डीएनए भी बचा, आरएनए भी बचा। ठीक, अब देखो डीएनए भी और आरएनए भी, अब इसमें तुम्हें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा प्रोटीन खत्म हो गया, डीएनए आरएनए, अभी भी माइस क्या हो गया, मर गया है। मैंने इधर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे भी देखा गया कि माइस में जब ये वाला सिरप ये वाला सॉल्यूशन डाला गया माइस में तो माइस मर गया। इसका मतलब कि प्रोटीन नहीं, जब इसमें आरएनएज एंजाइम डाल दिया गया, अब इसमें आरएनएज एंजाइम डाल दिया गया इस वाले में, तो इसका मतलब इसमें सारे के सारे आरएनए क्या हो गए, खत्म हो गए। जब सारे के सारे आरएनए खत्म हो गए तो इसका मतलब आरएनए खत्म, आरएनए मर गया, बचा क्या, डीएनए और प्रोटीन। ठीक, तो देखा गया, और अब इसको फिर चूहे में डाला गया, जब माइस को इंजेक्ट कराया गया तभी देखा कि आरएनए के न रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी चूहा क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है। ठीक, अब तीसरे वाले में उन्होंने एंजाइम डाला था डीएनए, तो डीएनए डाला तो इसका मतलब सारे डीएनए क्या हो गए, खत्म हो गए, मर गए, खत्म, फिनिश, डाइजेस्ट। तो इसका मतलब कि
डीएनए नहीं है, आरएनए है और प्रोटीन भी है। अब डीएनए खत्म हो गया, अब इस वाले को माइस में डाला गया तो माइस क्या था, अलाइव था। तो यहाँ से 90% क्लियर हो गया कि डीएनए नहीं रह रहा है तो माइस जिंदा है, इसका मतलब डीएनए में ही कुछ ऐसा, डीएनए ही है कुछ ऐसा, ठीक है, डीएनए से ही कुछ जा रहा है ऐसा, डीएनए में ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से माइस की डेथ हो रही है, मतलब ट्रांसफर क्या हो रहा है, डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है। एक बार फिर से समझिए इस एक्सपेरिमेंट को, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने कुछ एंजाइम्स का इस्तेमाल किया था। उन्होंने ये S3 हीट किल और रफ वाले को, ये वाला वो जो मिक्सचर था उस वाले को यूज किया और 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाला। एक में उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम डाला, एक में आरएनएज एंजाइम डाला और एक में डीएनएज एंजाइम डाला। प्रोटीएज एंजाइम डालते हैं तो प्रोटीन सारे खत्म, डाइजेस्ट हो जाते हैं। जब प्रोटीन खत्म हो गया तो बचा क्या, डीएनए आरएनए, ठीक, प्रोटीन खत्म बचा डीएनए आरएनए। जब आरएनएज एंजाइम डाला तो आरएनए खत्म हो गया, बचा क्या, डीएनए प्रोटीन। और जब डीएनएज एंजाइम डाला तो डीएनए खत्म हो गया, बचा क्या, आरएनए और प्रोटीन। देखा कि जब प्रोटीन के न रहने से भी कोई असर नहीं हो रहा है, माइस मर ही जा रहा है। आरएनए के न रहने से भी कोई असर नहीं हो रहा है, माइस मर ही जा रहा है। लेकिन अगर डीएनए को हटा दिया जाए तो माइस जिंदा है, इसका मतलब डीएनए ही तो कुछ, मतलब डीएनए ही बेसिकली शायद ट्रांसफर हो रहा है। अभी भी इन्होंने ऑलमोस्ट 90% क्लियर कर दिया था, अभी भी लोगों ने इसको ऐसे टिक नहीं दिया कि नहीं अभी भी पूरा तुमने सही से नहीं है, अभी आगे और काम होगा। इसके बाद हर्शे एंड चेज ने लाया एक्सपेरिमेंट और उसको मैं पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं एक बार फिर से आपको समराइज करती हूँ। 2 एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा है, ग्रिफिथ का पढ़ा है और एक ये मैक्लियोड एंड मैकार्टी वाला पढ़ा हुआ है। ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया इस्तेमाल किया था और माइस इस्तेमाल किया था। जब वो रफ स्ट्रेन डाल रहे थे माइस में तो माइस जिंदा था, स्मूथ डाल रहे थे तो मर जा रहा था। लेकिन उसी स्मूथ को जब उन्होंने हीट किल करके डाला तो माइस जिंदा था। लेकिन रफ और स्मूथ का जब मिक्सचर डाला तो माइस क्या हो गया, मर गया, मतलब कुछ ट्रांसफर हो रहा था। यहाँ से देखो, यहाँ इस वाले एक्सपेरिमेंट से प्रोटीन का लोगों को, मतलब ये उन्होंने, मतलब लोगों को ज़्यादातर लगा कि शायद प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल, तो ये प्रोटीन तो था नहीं, है ना। प्रोटीन लोगों को, मतलब समराइज किया गया तो लोगों को लगा कि प्रोटीन हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, लोगों का डाउट प्रोटीन पे ज़्यादा गया था, इसीलिए इसके आगे भी काम हुआ था, ठीक है। कोई एक्सपेरिमेंट के आगे फिर से उसी चीज़ पे काम हो रहा है, इसका मतलब कि लोगों को डाउट है, अभी भी आपने 100% नहीं गारंटी दी है इस वाले को, तो ये वाली कंडीशन थी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।